स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। उसमें देखेंगे जो डिज़ाइन होती है उसमें क्या क्या फार्मूले यूज होते हैं, फार्मूले के साथ साथ उसमें क्या क्या नियम लागू होते हैं, ये सब पे हम बातों पे डिस्कस करेंगे। और इसमें ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जब डिज़ाइन करते हैं, जो सिंगली रेनफोर्समेंट डिज़ाइन होती है, तो हम जब डिज़ाइन करते हैं तो क्या क्या हमें फैक्ट पे ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आइए हम फिर चलते हैं अपने पेज पे। कह रहा है कि पहला पॉइंट होता है जो सबसे वो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या होता है, सबसे पहले हम यही निकालते हैं कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है और कैसे डिफाइन करते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, देखते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सबसे पहले तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस देखते हैं। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला होता है एक्स यू मैक्स इक्वल टू 700 डी अपान 1100 प्लस 0.87 एफ वाई। जहाँ पे एफ वाई क्या होता है, कंसीडर हम एफ वाई किस में करते हैं, जो स्टील की क्या होती है, स्टील की ग्रेड होती है। ठीक है, स्टील की क्या ग्रेड, जो एफ से डिनोट करते हैं, जैसे 250 होती है, एफ 415 होता है, और एफ क्या होता है 500, और एफ 550। मतलब यहाँ तक तो हम कंसीडर करते हैं एफ की वैल्यू। उसी में अगर एक्स यू मैक्स को शॉर्टकट में लिखा जाए, अर्थात इनको सॉल्व करके लिखा जाए, तो आता है 0.53 डी, ये आता है एफ 250 के लिए। ठीक, अगला पॉइंट आता है 0.48 डी एफ 415 के लिए आता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एफ 415 के लिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में 0.48 डी अर्थात एफ 415 का जिक्र होता है। अगर अगला पॉइंट पे डिनोट हम करेंगे तो 0.46 डी एफ 500 ग्रेड के लिए होता है, और अगला पॉइंट 0.44 एफ क्या होता है 550 यानी 550 के लिए होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है 0.48 डी एफ 415 के लिए होता है। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है जो बेंडिंग मोमेंट के लिए। इसी में अगर हम बात कर लेते हैं, इसके पहले होता है इफेक्टिव डेप्थ। क्या बात होती है, इफेक्टिव डेप्थ, जो स्मॉल डी इक्वल टू होता है स्पान अपान 12, मतलब स्पान अपान 12 टू स्पान अपान 50 के बीच में अराउंड हम लोग लेते हैं, जिससे मतलब एक इमेजिन किया जाता है कि जो बीम की जो साइज है वो कितने तक हो जाती है। तो अगर इफ़ेक्टिव जो डेप्थ होती है, इफ़ेक्टिव डेप्थ स्पान अपान 12 टू स्पान अपान 50, इसी के अराउंड में आपका आ जाता है। इसी के अराउंड में आपको पता चल जाता है कि हमें कितना स्पान लेना है, और स्पान के अनुसार ये पता चल जाता है कि जो वो डेप्थ होती है वो कितना निकलती है। फिर अगला पॉइंट होता है इसी में ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, ओवरऑल डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ जो होता है ये कैपिटल डी होता है, और कैपिटल डी इक्वल टू होता है डी स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ प्लस कवर। ठीक है, अब कवर अपने अनुसार लगभग में कवर इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं कितना 50 mm टू 40 mm, इसी के अराउंड आप ले लीजिए 50 mm 35 mm, इसी के एवब हम लोग ले लेते हैं। अगला पॉइंट पे हम चलते हैं, क्या चलते हैं बेंडिंग मोमेंट पे। अगला पॉइंट होता है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं बेंडिंग मोमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। बेंडिंग मोमेंट को हम लोग एम बी से भी लिखते हैं और एम यू से भी लिखते हैं। ठीक, बेंडिंग मोमेंट को जो होती है, बेंडिंग मोमेंट को बेंडिंग मोमेंट या एम यू से भी लिखते हैं।
तो एम यू इजकल टू फार्मूला होता है एम यू इजकल टू डब्लू यू एल स्क्वायर अपान 8, ये होता है। अब देखिए हमें कंसीडर करना है क्या क्या कि इफ़ेक्टिव लेंथ और डब्ल्यू अर्थात क्या लोडेड, ठीक है, लोडिंग। तो इसको आप पहले कंसीडर कर लीजिए या बाद में कंसीडर करिए, कोई बात नहीं। तो पहले हम लोग इफ़ेक्टिव क्या है, इफ़ेक्टिव लेंथ निकाल लेते हैं। इफ़ेक्टिव लेंथ इजकल टू होता है क्या होता है, इफ़ेक्टिव लेंथ स्मॉल एल इजकल टू होता है एल प्लस डी। अब डी जो स्पॉन से डी निकला, इफेक्टिव डेप्थ वो है और ये स्पान वाला है एल, ठीक है। तो अब लोड निकाल लेते हैं। लोड कैसे निकलता है, लोडिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। लोडिंग में निकालते हैं कि पहले सेल्फ लोड निकालते हैं। सेल्फ लोड क्या है, बीम की कुछ न कुछ सेल्फ लोड होती है, एल गुणे बी गुणे डी गुणे रो, ठीक है। एल उसकी लंबाई है, विड्थ है, डेप्थ है। रो की बात कर लेते हैं तो ये होता है 25, ठीक है, 25,000, ठीक है, और न्यूटन प्रति मीटर क्यूब में होता है। ये तो रो की बात हो गई। अब कुछ न कुछ उसमें लाइव लोड भी दिया रहता है, लाइव लोड कुछ न कुछ दिया होता है, उसको भी डिनोट कर लेते हैं। डेड अगर लोड दिया है तो डेड लोड को भी ले लेते हैं, ठीक है। और इसी में फिनिशिंग कभी कभी दे देता है कि क्या फिनिशिंग लोड कंसीडर कर देता है, तो फिनिशिंग लोड को भी नोट कर लेंगे और टोटल लोड निकाल लेंगे। टोटल लोड जो भी आ जाए आपका टोटल लोड सपोज दैट मानिए कोई ना कोई वैल्यू आ गई और वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में आ गई, ठीक है, मानने की बात है, मान लीजिए। तो अब देखिए फैक्टर्ड लोड हम निकाल लेते हैं। जैसे लोड निकालेंगे वहाँ पे फिर फैक्टर्ड लोड निकालेंगे। फैक्टर लोड होता है 1.5 मल्टीप्लाई जो टोटल लोड है, क्या है, टोटल लोड। जितनी आपकी टोटल लोड आया है उससे 1.5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपको फैक्टर लोड पता चल जाएगा। अब देखिए फैक्टर लोड पता चल गया तो अब हम बेंडिंग मोमेंट निकाल ही लेंगे। एम यू इजकल टू डब्ल्यू यू एल स्क्वायर अपान 8, ठीक है। हालांकि जब अभी हम इसको पूरे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कराएंगे, पूरे स्टेप बाय स्टेप क्रम से इसे बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक डिफाइन करेंगे। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि कैसे हमें फार्मूलों को यूज करना है। फार्मूला को यूज करते हुए हमें जो सिंगली रेनफोर्समेंट डिज़ाइन है वो कैसे करनी है, हम इस बात पे केवल देख रहे हैं। तो ये तो हमारा निकल गया क्या, बेंडिंग मोमेंट, अर्थात बेंडिंग मोमेंट निकल गया। तो अब बेंडिंग मोमेंट निकल गया तो अब आ जाते हैं किस पे, रिक्वायर्ड डेप्थ पे। भाई डेप्थ हम जो अपना लिए हैं वो तो चेक कर लें, रिक्वायर्ड डेप्थ, ठीक है, रिक्वायर्ड डेप्थ इजकल टू यानी डी इजकल टू होता है अंडर रूट एम यू अपान आर यू इंटू बी, ठीक है। एम यू जो बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, उसको चेंज कर लेंगे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करा करके न्यूटन इंटू एम एम में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं बात कि आर यू क्या है सर। आर यू जो होती है वो 0.36 एफ सी के बी एक्स यू डी माइनस 0.416 एक्स यू है, ठीक है। बी इजकल टू होता है 1, बी इजकल टू जितना डी अपान आपको जितना भी दिया रहेगा लगभग में, ठीक है, डी अपान 2 कर लीजिए, आर 2d अपान 3, इसी के बीच की वैल्यू कुछ न कुछ होती है, आप ले लीजिए उसी के, ये d/2 पे ही ले लीजिए। b इजकल टू आप ऐसा करिए कि b इजकल टू जो होता है d अपान 2 आप ले लीजिए, ठीक है, इससे भी हो जाता है, निकल जाता है। तो b निकल गया, अब d और रिक्वायर्ड डेप्थ d कुछ न कुछ वैल्यू आ जाती है किसमें, mm में सोल्यूशन आपका करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये mm में निकल जाती है वैल्यू। देखिए जब d निकालते समय बहुत ध्यान देना है क्योंकि बहुत लोग गलती कर देते हैं कि अंडर रूट निकालते ही नहीं है। जो ये अंडर रूट है इसको पहले आप सॉल्व कर लिया करिए, फिर वो जो वैल्यू आएगी वो तो रिक्वायर्ड डेप्थ आएगी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है पॉइंट को,
कि यहाँ पे जो डी है वो अंडर रूट को सॉल्व करके ही वैल्यू मिलेगी, वो हमारा जो है रिक्वायर्ड डेप्थ होती है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डेप्थ जो हमने स्पान अपान 12 लेकर के किया था उससे ये जो है कम है तो बेटर है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वाली हम लोग जो डी होता है वो क्या लेते हैं, मैक्सिमम वाली लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं डी की। ठीक है, तो डी की जो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं। अब आइए अब आते हैं कि स्टील की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट का होता है स्टील रेनफोर्समेंट। स्टील रेनफोर्समेंट क्या होता है, तो हमें इससे डिनोट करते हैं AST से। AST मतलब एरिया ऑफ स्टील टेंशन। ठीक है, या टेंसाइल। ठीक है, तो वही कितना एरिया हमें प्रोवाइड करना है, कितने एरियो में हमें स्टील को प्रोवाइड करना है, इसी बात को हम जानेंगे। तो AST इक्वल टू होता है 0.5 FCK अपान FY ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 4.6 MU। ठीक है, MU अपान FCK BD स्क्वायर इंटू B इंटू D। ठीक है, देखिए FCK आपको गिवन वैल्यू दिया रहेगा और स्टील की जो ग्रेड है, ठीक है, ये स्टील की ग्रेड से आप डिफाइन कर लेंगे स्टील ग्रेड कितना दिया है। अब ये जो MU है यही है बेंडिंग मोमेंट जो हम डिनोट किए हैं क्या, MU से। और FCK आप जानते ही हैं कि FCK की वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है, आप कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ से निकाल लेंगे, दिया भी रहता है FCK की वैल्यू, B भी दिया रहेगा, D भी दिया है और आप इससे AST निकाल लेंगे। ठीक है, कभी कभी ये PT का फार्मूला यूज होता है, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल एरियाज परसेंटेज, तो इसका फार्मूला था 0.414 FCK अपान FY XU मैक्स अपान D। ये फार्मूला कभी कभी अप्लाई होता है। तो हम लोग जब थ्योरी हम कंसीडर करेंगे, थ्योरी को एक एक क्वेश्चन जब कराएंगे तो बताएंगे कि कौन सा फार्मूला कब यूज करते हैं, AST का डायरेक्ट फार्मूला कब यूज करते हैं, PT का फार्मूला कब यूज करते हैं, तो परसेंटेज ऑफ एरिया। ठीक है, तो PT जैसे निकालते हैं फिर AST इक्वल टू होता है PT परसेंटेज ऑफ एरिया B इंटू D। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करा करके हम निकाल लेते हैं क्या, AST। जैसे हमें AST पता चल जाती है तो अब हमारा पॉइंट आता है चेक इन की। हम अब चेक कर लेते हैं कि नहीं चेक इन में हमने जो प्रोवाइड किया हुआ है AST बेंडिंग मोमेंट ये सब हमारे सही हैं या नहीं सही हैं, इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चेक इन में सबसे पहले आता है सीयर में चेक इन में सबसे पहले आता है किसमें, सीयर में चेक इन। तो चेक इन में करते हैं सीयर में चेक इन, सीयर फॉर चेक इन। ठीक है, सीयर फॉर चेकिंग, सीयर में चेकिंग कर लेते हैं कि सीयर में क्या चेकिंग होती है। ठीक है, तो ये भी जो होती है नॉमिनल सीयर, तो सीयर इक्वल टू होता है V इक्वल टू होता है WL अपान 2। W क्या है, ये लोड है, ये जो स्पान है ये क्या है, लोड है और ये स्पान मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब आते हैं नॉमिनल सीयर, नॉमिनल सीयर स्ट्रेस। ठीक है, नॉमिनल सीयर स्ट्रेस टाउ V इक्वल टू होता है VU, इसे VU भी ले लेते हैं, VU अपान B इंटू D, VU अपान B इंटू D होता है। ठीक है, अब देखिए कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है टाउ C, इसे हम टेबल से डिनोट करते हैं, टेबल से लेते हैं, क्योंकि जब टाउ भी आप निकालेंगे तो टेबल आप ही उस बुक में दिया रहता है। ठीक है, आप उससे टाउ C निकाल लेते हैं, फिर टाउ C मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये भी टेबल से निकलता है। ठीक है, जब हम आपको ये सारे सवाल क्वेश्चन कराएंगे तब हम लोग बता देंगे कि टेबल कौन से टेबल कब डिफाइन करते हैं, कौन से टेबल से कैसे निकालते हैं, हम जस्ट ही अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अब टाउ C इक्वल टू, ये तो टेबल से निकल लिए, अब ये चेक कर लेते हैं कि टाउ C ग्रेटर टाउ V,
तो ये पता चल जाता है कि हमारी क्या है, बीम जो है सेफ है। क्या है, बीम हमारी सेफ है। अगर टाउ सी मैक्सिमम आ रहा है टाउ बी से, तो आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, टाउ भी अगर ग्रेटर है टाउ सी से, तो आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन। ठीक है, आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा, रीडिजाइन। ठीक है, तो ये टाउ भी हो गया ग्रेटर देन टाउ सी इक्वल टू, इसको रीडिजाइन करते हैं। अब हम लोग चेक कर लेते हैं लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ हम लोग चेक कर लेते हैं। एल डी लेस देन इक्वल टू 1.3 m1 भी प्लस एल नाट, यही तो होता है फार्मूला। ठीक है, यही फार्मूले होते हैं। अब अगला हम पॉइंट देख लेते हैं कि एल नाट इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, एल नाट का क्या क्या फार्मूला होता है। देखिए, एल नाट को डिफाइन करने के लिए तो जो है एल डी को एल डी इक्वल टू होता है 0.087 एफ वाई अपान 4 टाउ बी डी इंटू 5। ठीक है, इंटू 5, या इसी को और तरीक़ों से अगर सॉल्व करते हैं एफ ई के ग्रेड की वैल्यू रख करके, तो एल डी इक्वल टू होता है 47.5। समझ में आ रहा है वैल्यू को, 5 हमारा हम जो मेन जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं मेन बार, ठीक है, उसका जो डाया है ये डाया लेते हैं। ठीक है, अब एल नाट कैसे डिफाइन करते हैं, तो एल नाट इक्वल टू होता है एल एस मतलब लेंथ ऑफ स्पान अपान 2 माइनस एक्स डैश, कितना उसमें जो है क्या है, एक्स डैश जो है कवर होता है। ठीक है, एक्स डैश क्या है, कवर है, एक्स डैश कवर है। ठीक है, तो इससे ये हमारा डिफाइन हो जाता है कि एल नाट कितना निकलेगा। अब एल नाट निकालने के बाद हम इसमें फार्मूले में प्रोवाइड कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या पता चल जाती है कि एल नाट लेस देन है कि नहीं 1.3 m1 भी अपान m1 भी प्लस एल नाट। तो ये है कि नहीं है, इसे सर्टिफाइड है, तो ये पता चल जाता है कि सर्टिफाइड है तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम लोग जब डेवलपमेंट लेंथ चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। हम जल्द ही अगली वीडियो आपको लेकर के आएंगे जो डिज़ाइन बेस्ड होगी। अगला हम इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल CPWD के लिए कराएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।